Good morning students. I am Rohit Singh, Biology faculty, Phillips Academy, मुजफ्फरपुर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, टॉपिक हम लोग का एनिमल किंगडम चल रहा था। एनिमल किंगडम में हम लोगों ने इनवर्टिब्रेट के पूरे पॉइंट्स को देख लिया था, पूरे फाइलम को देख लिया था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा था और आपको बोला भी था कि आप कंटिन्यू उसको देखते भी रहिएगा। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो कॉर्डेट्स को लेकर स्टार्ट हो चुका है। कॉर्डेट्स वाले में हम लोगों ने पाइसेज और एम्फीबियन को पढ़ लिया है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स अगर डिटेल आपको नहीं मिलते हैं, अगर चाहिए तो आप लोग के जो व्हाट्सएप है उस पर, या आप लोग का जो एप्लीकेशन है उस पर भी चला जाएगा। ठीक है, जो ऐप है हम लोगों का उस पर चला जाएगा। फिलहाल आपको जितना कुछ भी दिया जा रहा है उसको आप लोगों को देखना है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है, जो न्यू लेक्चर स्टार्ट है, न्यू टॉपिक स्टार्ट है, वो हम लोग का क्लास रेप्टाइल के बारे में है। तो हम लोग आज देखेंगे क्लास रेप्टाइल। हम लोग क्लास रेप्टाइल को, मतलब जो हम लोग का टॉपिक है वो है रेप्टाइल, ये हम लोग का क्लास है। अब रेप्टाइल में हम लोग आते हैं तो रेप्टाइल जो है वो लैटिन वर्ड रेप्री से बना है। रेप्री मतलब रेप्टम। रेप्टाइल जो है वो लैटिन वर्ड रेप्री से बना है। रेप्री का मतलब होता है रेप्टम, और रेप्टम का मतलब जो होता है, रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल। क्या मतलब होता है? टू क्रीप और क्रॉल। रेप्टम का मतलब है टू क्रीप और क्रॉल, मतलब रेंगना। जो रेंगने वाले जानवर हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेप्टाइल में हम लोगों को यही देखना है। तो रेप्टाइल में आते हैं तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्लास नेम रेफर किया गया, क्यों? क्योंकि दे आर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन के कारण, इसके क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन के कारण इसका नाम रखा गया है रेप्टाइल। ठीक है, सबसे पहला ट्रू लैंड वर्टिब्रेट जो है हमारा, वो क्या है? रेप्टाइल है। फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट जो है हमारा कौन है? रेप्टाइल है। इसका बॉडी जो होता है, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कन्फाइंड स्किन। बॉडी जो है इसका वो ड्राई होता है और स्किन जो होता है वो कॉन्फाइड होता है, जो कि कवर्ड रहता है। कहने का मतलब इपीडर्मल स्केल होता है। क्या होता है? इपीडर्मल स्केल। इपीडर्मल स्केल को हम लोग एस्क्यूट्स भी बोलते हैं। SCUTES, एस्क्यूट्स ही बोला जाता है इपीडर्मल स्केल को। ये जो है रेप्टाइल जो हमारे हैं, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होते हैं। टिम्पैनर रिप्रेजेंट एयर, इसके जो टिम्पैनम होते हैं वही ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं 2 पेयर में। इसके पास लिम्स कितने होते हैं? 2 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट जो होता है यूजुअली 3 चैम्बर्ड है। हम पिछले वाले में बताए थे आप लोगों को कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियन में, लेकिन क्रोकोडाइल वहीं पे एग्जाम्पल में डाल दिए थे कि क्रोकोडाइल जो होता है वो हमारा क्या होता है? 3.5 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बुक हैं वहां पे भी बताएं और यहाँ भी रिपीट करें, क्रोकोडाइल एम्फीबियन का नहीं है, वो रेप्टाइल का है, लेकिन फिर भी हम बता दिए थे। यहाँ फिर से आपको बता रहे हैं कि हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल का हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड भी बोलते हैं और 3.5 चैम्बर्ड भी हम लोग उसको बोलते हैं। माउथ जो है ये टर्मिनल विथ, इसका माउथ जो होता है वो टर्मिनल होता है विथ कोनिकल टिथ विच आर प्लूरोडेंट। माउथ जो होता है वो कोनिकल होता है और इसके पास, मतलब बोल सकते हैं कि इसके पास टिथ जो होता है वो कोनिकल होता है, और इसीलिए हम लोग उसको प्लूरोडोंट के भी नाम से जानते हैं। तो माउथ इज टर्मिनल विथ कोनिकल टिथ विच आर प्लूरोडेंट इन लिजार्ड एंड स्नेक एंड थिकोडेंट इन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में थिकोडेंट होता है और स्नेक और लिजार्ड में प्लूरोडेंट होता है। ये सारा कुछ आप जूनियर सेक्शन में भी देख चुके हैं, और प्लूरोडेंट थिकोडेंट पता ही है आप लोगों को। ठीक है, टीथ आर एब्सेंट एंड रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बीक इन टर्टल। टर्टल में जो होते हैं इसके टीथ एब्सेंट हो जाते हैं और वो हॉर्नी बीक के फॉर्म में कमांड कर लिया जाते हैं।
इंडोस्केलेटन जो होता है वो बोनी होता है, इंडोस्केलेटन इज बोनी, स्कल इज मोनोकोंडाइलिक, और स्कल जो होते हैं वो मोनोकोंडाइलिक होते हैं। कहने का मतलब है मोनोकोंडाइलिक जिसमें 2 ओसिपिटल होगा वो डाइकोंडाइलिक, और जिसमें 1 ओसिपिटल होगा वो मोनोकोंडाइलिक होता है। किडनी जो है एम्फीबियन में मेजोनेफ्रिक था, इसमें मेटानेफ्रिक है। तो किडनी इज मेटानेफ्रिक, एक्सक्रीशन जो होता है वो यूरिकोटेलिक होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी सबस्टांस जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है सब में करीबन प्रेजेंट होता है, लेकिन स्नेक और क्रोकोडाइल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन स्नेक एंड क्रोकोडाइल। क्रैनियल नर्व जो एम्फीबियन में था वो 2 पेयर था, बट जैसे हम लोग थोड़ा मॉडिफाइड हुए हमारे रेप्टाइल में क्रैनियल नर्व जो है वो 12 पेयर हो गया। इसके पास दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, अभी जस्ट बताया इसके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है, इसीलिए टिम्पैनम ही ईयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। रेप्टाइल जितने भी होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्वाइकिलोथर्मस भी बोलते हैं। स्नेक और लिजार्ड के जो स्केल्स होते हैं, स्नेक एंड लिजार्ड सेट देयर स्केल्स एज अ स्किन कास्ट, स्किन के ऊपर एक कास्टिंग बनाते हैं, एक थीन फिल्म बनाते हैं, जिसको स्नेक और लिजार्ड जो है बराबर रिलीज करते रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेड। सेक्स जो होगा यहाँ पे सेपरेट होगा रेप्टाइल में। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा, जितने सारे भी रेप्टाइल होंगे वो ओविपेरस होंगे। एग जो होगा वो कवर्ड रहेगा सेल से, तो एग आर कवर्ड बाय सेल, और डेवलपमेंट जो होगा वो डायरेक्ट होगा। तो ये सारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था आपके रेप्टाइल का जो आप लोगों ने देखा। अब आपको जितना भी पॉइंट है वो दिमाग में रखना पड़ेगा कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, और हमेशा रिपीट करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स, इतना ही पॉइंट से क्वेश्चंस लिजार्ड में पूछे जाते हैं। लेकिन अब आगे जो टॉपिक है वो हम लोग को लिविंग रेप्टाइल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज आपको देना है। लिविंग रेप्टाइल कैसे कैसे इसको डिवाइड करते हैं वो चीज आपको बता रहे हैं अभी लिविंग रेप्टाइल के बारे में, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग लिविंग रेप्टाइल में आएंगे, लिविंग रेप्टाइल ठीक है। अब लिविंग रेप्टाइल जो है इसके सब क्लास के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड किए हम लोग कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। लिविंग रेप्टाइल, ठीक है, ये सब क्लास, ठीक है। जब इसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, एनेप्सिडा और डायप्सिडा। एनेप्सिडा एंड एनेप्सिडा एंड डायप्सिडा 2 पार्ट में किया गया। अब एनेप्सिडा और डायप्सिडा का जो ऑर्डर बताया गया वो अगला ऑर्डर बताया गया चेलोनिया। चेलोनिया ये ऑर्डर है, इसका नाम याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कुछ नया नाम मिलेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं है। चेलोनिया में चेलोन जो है ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद रखेंगे चेलोन, टर्टल को बोलते हैं चेलोन, ठीक है। अब चेलोनिया में जब आए तो हम लोग के पास दूसरा सब क्लास क्या है, डायप्सिडा है, ठीक है। डायप्सिडा को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। एक और एग्जांपल है इसका, चेलोनिया में चेलोन जो है वो टर्टल को बोलते हैं, और टेस्टुडो जो है वो टर्टवाइज को बोलते हैं, टेस्टुडो।
अब इसको डिवाइड करते हैं, सब क्लास जो था ये डायप्सिडा का 3 ऑर्डर में इसको डिवाइड किया गया। इसको कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया? 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। पहला ऑर्डर जो है उसको हम लोग बोलते हैं राइनोसेफेलिया। राइनोसेफेलिया पहला ऑर्डर है इसका, राइनोसेफेलिया। ठीक है, दूसरा ऑर्डर जो है इसका वो है एस्क्वेमाटा। और थर्ड ऑर्डर जो आप लोग का ये है, इसका ऑर्डर, इसका नाम है क्रोकोडाइला। ये 3 ऑर्डर है। ठीक है, राइनोसेफेलिया, एस्क्वेमाटा और क्रोकोडाइलिया। अब एस्क्वेमाटा का भी फिर से सब ऑर्डर किया गया था। ठीक है, लेकिन पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। राइनोसेफेलिया का एग्जांपल है सेफेनोडॉन। ये एग्जांपल है इसका राइनोसेफेलिया का। एस्क्वेमाटा का 2 सब ऑर्डर बनाया गया था जिसका नाम था लेसरटिला और दूसरा ओफिडा। इसका 2 क्लास है। लेसरटिला और ओफिडिया। ठीक है, इसका 2 सब ऑर्डर बनाया गया। एग्जाम्पल याद करने में आसान होगा इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, एस्क्वेमाटा के बाद जो इसका 2 सब ऑर्डर बनाया गया वो लेसरटिला और ओफिडिया बताया गया। लेसरटिला में आते हैं तो लेसरटिला में एग्जाम्पल है चैमेलियन भी बहुत लोग बोलते हैं, चैमेलियन। ठीक है, अब चैमेलियन जो है इसको हम लोग कॉमनली ट्री लिजार्ड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ट्री लिजार्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बाकी रिमेनिंग एग्जाम्पल यहाँ स्टार दे दिया हूँ, इसका रिमेनिंग एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब लेसरटिया में चैमेलियन हो गया, जिसको चैमेलियन ट्री लिजार्ड को बोलते हैं। कैलोटीज दूसरा एग्जाम्पल है, इसको हम लोग गार्डन लिजार्ड बोलते हैं। ठीक है, कैलोटीज के बाद हम लोग को है हेमीडैक्टाइलस। ठीक है, हेमीडैक्टाइलस जो होता है इसको हम लोग वॉल लिजार्ड बोलते हैं। वॉल लिजार्ड ये एग्जाम्पल था हम लोग का किसमें? लेसरटिला में। अब ओफिडिया में आते हैं। ओफिडिया जो है इसमें एग्जाम्पल है बुनगैरस। यहां लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल। पहले हम लोग क्रोकोडाइलिया का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्रोकोडाइलस ठीक है, क्रोकोडाइलस किसको बोलते हैं हम लोग? क्रोकोडाइल को बोलते हैं। और दूसरा इसमें एक एग्जाम्पल है वो है हम लोग का एलिगेटर। ठीक है, क्रोकोडाइलस और एलिगेटर ही होता है कॉमन नेम, क्रोकोडाइलस को क्रोकोडाइल बोलते हैं। अब ओफिडिया के पास हम लोग आते हैं। ठीक है, ओफिडा जो है, ओफिडा की बात जब करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, ओफिडिया में हम लोग आते हैं तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है बुनगैरस। एग्जाम्पल है बुनगैरस। इसको हम लोग क्रैट के नाम से जानते हैं। ये एक सांप होता है, क्रैट। ठीक है, क्रैट बोलते हैं इसको हम लोग। फिर है नाजा। एग्जाम्पल ऊपर लिख रहा हूं मैं, स्टार दे दिया हूं। नाजा ये कोबरा को बोलते हैं, नाजा बोला जाता है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल हम लोग का विपेरा। ठीक है, विपरा को हम लोग कॉमनली वाइपर के नाम से जानते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, स्नैक्स में आएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये सारा हम लोग का लिविंग रेप्टाइल्स है जिसका एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे भी रखा गया है। अब हम लोग को जो मेन क्वेश्चन आता है वो देखना है, जैसे चैमेलियन, नाजा, क्रोकोडाइलस, ये सारे हैं। लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? कभी कभी
टॉर्टवाइज और टर्टल के बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं और दोनों में डिफरेंस है और आंसर कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे टर्टवाइज और टर्टल के बीच में डिफरेंस देखते हैं। टॉर्टवाइज एंड टर्टल। टॉर्टवाइज की बात करते हैं हम लोग तो दोनों के बॉडी शेप में डिफरेंस होता है। आपका जो टॉर्टवाइज है वो नेक रीजन बहुत ज़्यादा बड़ा उसका निकलता हुआ नहीं दिखेगा नॉर्मली, और पूरा नेक रीजन तक उसका स्कल ऐसे गोल कवर्ड लगेगा। लेकिन जब टर्टल देखिएगा तो आगे का पोर्शन थोड़ा सा ओपन टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। टॉर्टवाइज के पास अगर बात करते हैं तो उसका जो टॉर्टवाइज के पास टेल प्रेजेंट होता है, उसके बैक साइड में एंड में टेल मिलेगा, लेकिन टर्टल में ऐसा नहीं मिलेगा। फिर उसका जो स्किन मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक, मतलब उसका जो स्कल होगा ऊपर वाला जो स्केली पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लैकिश रहेगा। लेकिन आपका जो टर्टल का आप देखोगे तो उसमें स्क्वायर स्क्वायर जैसा दिखेगा और थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, कलरलेस रहेगा। तो इसी में हम लोग टॉर्टवाइज में आते हैं। तो टॉर्टवाइज यूजुअली जो होता है वो लार्जर इन साइज होता है। लिखने का जो होते हैं आप सुन भी सकते हैं। टॉर्टवाइज जो होता है नॉर्मली अगर बात करते हैं तो लार्जर इन साइज होता है, लेकिन टर्टल जो होता है कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज होता है। किसके? टर्टवाइज के। टर्टवाइज के साइज के अकॉर्डिंग हम लोग टर्टल का साइज जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। अगर हम लोग टर्टवाइज की बात करते हैं तो ये सेमी टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। सेमी टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो याद रखेंगे टर्टवाइज सेमी टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन जो हम लोगों का टर्टल होता है वो एक्वेटिक और मेराइन वाटर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। एक्वेटिक और मेराइन वाटर फॉर्म में मिलता है हम लोग का टर्टल, ठीक है। अब टर्टवाइज और टर्टल के बाद इसी में दूसरा आप देख सकते हैं, इसके पास कार्पेस जो होता है वो ओवल से शेप का होता है, लेकिन टर्टल का कार्पेस जो होता है ऊपर वाला कवर जैसा जो होता है ये आपको हार्ट शेप्ड का मिलेगा। तो इसका कार्पेस हार्ट शेप्ड का होगा और इसका कार्पेट जो होगा वो कार्पेस जो होगा वो ओवल शेप का होगा। फोरलिम्ब और हाइंडलिम्ब जो है वो अच्छे से मॉडिफाइड नहीं होते हैं टर्टवाइज में, ठीक है। किसके लिए? पैडलिंग के लिए। तो फोरलिम्ब हाइंडलिम्ब आर नॉट मॉडिफाइड फॉर पैडलिंग, ठीक है। लेकिन टर्टल में जब आते हैं तो फोरलिम्ब और हाइंडलिम्ब जो है वो अच्छे से मॉडिफाइड होता है। किस काम के लिए? पैडल्स के लिए, पैडलिंग करने के लिए। अब आता है हेड की बात करते हैं। तो हेड कैन बी कंप्लीटली विड्रॉ विथ द सेल। पहले ही बता चुके इसका हेड जो होगा वो कंप्लीटली विड्रॉ होता है किसमें? सेल में। लेकिन इसका हेड जो होता है वो पार्शियली विड्रॉ होता है सेल के अंदर। तो ये डिफरेंस था आपका टर्टवाइज और टर्टल के बीच में। तो इस तरीके का भी स्टेटमेंट हो और ऑप्शन में टर्टवाइज और टर्टल दोनों हो तो आपको देख करके टिक करना होगा, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। अब क्रोकोडाइल, एलिगेटर और गैवियलिस, ठीक है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड गैवियलिस, ये तीनों करीबन देखने में सेम लगते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। और कैसे डिफरेंस है इसको हम लोग समझते हैं। ये इतना सारा, ये तीन डिफरेंस हम लोग देखते हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और गैवियलिस, ठीक है।
सबसे पहले गैवियलिस का जो पार्ट होता है, माउथ पार्ट होता है, वो इस टाइप से दिखेगा आपको। कहने का मतलब जॉ बनाते हैं फिर भी ऐसे नुकीला जैसा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर इसका हेड वाला रीजन स्टार्ट होगा। तो ये जो है ये बीच का जॉ वाला पार्ट है, ये इस तरीके से नुकीला जैसा दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, एलिगेटर की, इसका माउथ जो दिखेगा थोड़ा सा ब्रॉड दिखेगा, ठीक है। और क्रोकोडाइल की बात करेंगे तो इसका माउथ ब्रॉड कम दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा ये रीजन, ठीक है। ये तीनों के माउथ में डिफरेंस है, तीनों में दिख रहा है, इस टाइप का माउथ आपका दिखता है, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो ऐसे आके मिलता है और इसका ये पोर्शन जो है वो बीच में ऐसे आके मिलता है, ठीक है। तो ये है क्रोकोडाइल, एलिगेटर और गैवियलिस, ठीक है। ये माउथ के सीक्वेंस के हिसाब से है। लेकिन अब यहाँ पे है कि बात करते हैं तो क्रोकोडाइल जो होता है वो मोर एग्रेसिव एंड डेंजरस टू मैन, क्रोकोडाइल मोर एग्रेसिव एंड डेंजरस टू मैन। लेकिन एलिगेटर की अगर बात करते हैं तो लेस एग्रेसिव, अटैक्स व्हेन प्रोवोक्ड, ये बहुत लेस एग्रेसिव होता है, ये तभी अटैक करेगा जब आप इसको प्रोवोक कीजिएगा। लेकिन गैवियलिस की बात करते हैं, इट कैन ईट ओनली फिश बिकॉज ऑफ नैरो थ्रोट, नैरो थ्रोट के कारण ये सिर्फ किसको खाता है, फिश को ही ईट करता है। तो ये सबसे ज्यादा एग्रेसिव होता है, ये जब प्रोवोक करोगे तब एग्रेसिव होगा, ये सिर्फ फिश को ईट करता है क्योंकि इसका जो आगे का माउथ का पार्ट है, थ्रोट का पार्ट है, बहुत ही नैरो होता है। कलर की बात करते हैं तो क्रोकोडाइल का कलर जो होता है बेटा वो ऑलिव ग्रीन विथ ब्लैक स्पॉट, ऑलिव ग्रीन का होता है और ब्लैक स्पॉट होता है। लेकिन एलिगेटर की बात करते हैं तो कलर स्टील ग्रे होता है, ये स्टील ग्रे कलर का मिलेगा। और गैवियलिस की बात करेंगे तो डार्क ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। स्नाउट मॉडरेटरी लॉन्ग एंड पॉइंटेड, स्नाउट जो होता है आगे वाला थुथुन जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्नाउट जो है वो मॉडरेटरी लॉन्ग है एंड पॉइंटेड है, लेकिन इसमें स्नाउट जो है ब्रॉड है एंड राउंडेड है, ब्रॉड एंड राउंडेड है। और इसमें स्नाउट जो है वेरी लॉन्ग एंड सिलेंडर है, ठीक है। ये तीन डिफरेंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है, किसका, क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड गैवियलिस, गैवियलिस, एलिगेटर एंड गैवियलिस, ठीक है। अब हम लोग के पास देखना है कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में डिफाइन करते हैं। ये एग्जांपल्स भी बीच बीच में थोड़ा बहुत आपको ये मिलता चला। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक का, क्योंकि स्नेक भी हमारे किस में आ गए, इसी रेप्टाइल वाले में ही आते हैं। तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में समझते हैं। तो बारी बारी से देखते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग पहले पॉइंट में, ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम लोग कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर देख लेंगे, फिर कैरेक्टर देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे और स्नैक का नाम देखेंगे, नेचर और स्नैक, ठीक है। अब ये है सबसे पहला नंबर स्ट्रक्चर, हम लोग इसके अलग अलग पार्ट से देखते हैं। टेल रीजन को हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर में। नंबर 1 टेल की बात करते हैं, ठीक है। अब टेल में आते हैं आप, तो टेल में आप देखोगे टेल जो है वो दो तरीके से हम लोग को यहाँ पे मिलेगा कैरेक्टर में, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। टेल की बात करते हैं तो दो तरीके से टेल हम लोग को यहाँ पे दिखेगा। एक टेल लैटरली कंप्रेस्ड होगा, ओर लाइक जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक टेल सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। तो लैटरली कंप्रेस्ड जिसको हम लोग ओर लाइक बोलते हैं, और एक होगा, और एक टेल जो होता है हम लोग का
वो सिलेंडर लाइक होता है, ठीक है। क्या होता है, जिसको हम लोग सिलिंड्रिकल, जिसको टैपरिंग बोलते हैं, सिलिंड्रिकल, जिसको टैपरिंग बोलेंगे, ठीक है। टैप करने वाला ट्रैपर होता है। अब नेचर आएंगे, लैटरल कंप्रेस्ड ओर लाइक जो है इसको हम लोग पॉइजनस हाइड्रोफिलिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, ये पॉइजनस है, ये जो भी इस टाइप का मिलेगा उसका नेचर पॉइजनस होगा, जो भी मिलेगा वो पॉइजनस होगा, ठीक है। जो भी ऐसा मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइजनस बोलेंगे। लेकिन इस वाले में पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है, पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। तो मेन स्नैक के बारे में देखना है तो जितने भी लैंड सी स्नैक मिलेंगे वो इस कैरेक्टर को फॉलो करेंगे और जो लैंड स्नैक होंगे वो इसको फॉलो करेंगे, सिलिंड्रिकल और टैपरिंग को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नंबर 2, हम लोग देखते हैं यहाँ पे हेड स्केल सब कैडुअल। नंबर 2 जो है हम लोग का स्ट्रक्चर है हेड स्केल सब कैडुअल, हेड स्केल सब कैडुअल, ठीक है। अब कैडुअल्स मतलब मैं ये हेड जो है, हेड के ऊपर स्केल्स की बात करते हैं। तो अगर हेड के ऊपर स्केल जो है, ठीक है, अब इसको भी हम लोग हेड स्केल को 3 रीजन में डिवाइड कर देते हैं। ये जो हम लोग का पार्ट है इसको दिमाग में आपके रखने के लिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं हेड स्केल सब कैडुअल को, ठीक है। जब हेड स्केल सब कैडुअल में आते हैं तो हमारा नंबर 1 जो है हेड स्केल स्मॉल होगा, हेड स्केल क्या होगा, स्मॉल होगा। नंबर 2 पे आते हैं तो हमारा हेड स्केल जो होगा वो कैसा होगा, सिल्ड लाइक दिखेगा, हेड स्केल सिल्ड लाइक, सिल्ड लाइक अगर हेड स्केल दिख रहा है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर 3 में आते हैं लार्ज सिल्ड लाइक दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, लार्ज सिल्ड लाइक। और भी पॉइंट है, जैसे हेड स्केल अगर स्मॉल दिख रहा है साथ में जो है ट्राइंगुलर भी है, कैसा दिख रहा है हेड, ट्राइंगुलर भी दिख रहा है, तब की बात करेंगे। सिल्ड लाइक है तो सिल्ड लाइक में आते हैं हम लोग का, तो इसके पास क्या देखेंगे, लॉरियल पिट प्रेजेंट बिटवीन नॉस्ट्रिल एंड आई, आंख और नाक के बीच में पिट्स जैसा दिखेगा, ठीक है, मतलब पिट भी मिलेंगे, पिट्स। और लार्ज सेल्ड स्केल में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई पिट्स नहीं मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं हम लोग। तो उसके अकॉर्डिंग जब डिवाइड करते हैं तो ये तीनों पार्ट जो होता है हम लोग का, वो जो होता है, ये तीनों पार्ट अगर हम लोग ले रहे हैं तो तीनों का तीनों जो है पॉइजनस है, मतलब तीनों टाइप का जो मिलेगा वो सब का सब क्या है, पॉइजनस मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे इसके एग्जांपल्स में तो पिटलेस वाइपर एक एग्जांपल है हम लोग का, पहला में पिटलेस वाइपर जो हम लोग का एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग इसमें लेना चाहेंगे तो वाइपर र्यूसेलिया, इसी में एग्जांपल है वाइपर र्यूसेलिया, ठीक है, वाइपर र्यूसेलिया। इसी में एग्जांपल है एनसिस्ट्रोडॉन, एनसिस्ट्रोडॉन। और हम लोग का वाइपर र्यूसेलिया में ही मतलब इसी में आते हैं तो एक और एग्जांपल है इचिस कैरिनाटा, इचिस कैरिनाटा। ये 4 एग्जांपल है, नाम भी आपको बता दिए स्नेक का। अब सिल्ड लाइक और पिट्स वाले में आते हैं तो ये सब पॉइजनस है, इसमें एग्जांपल है पिट वाइपर, पिट वाइपर। और लार्ज सिल्ड लाइक और नो पिट वाले में फर्दर इसको एग्जामिन नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप पॉइजनस नॉन पॉइजनस उसके बॉडी स्ट्रक्चर से भी पता कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में और भी पार्ट्स हैं उसको देखते हैं।
अब यहाँ से हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं, बेली स्केल और वेंट्रल्स। थर्ड नंबर पॉइंट है बेली स्केल और वेंट्रल्स। बेली स्केल और वेंट्रल्स, ठीक है। तो कैरेक्टर में आते हैं, बेली स्केल और वेंट्रल्स कैरेक्टर में। बेली स्केल स्मॉल होगा और कंटिन्यूअस विथ डॉर्सल होगा। बेली स्केल जो है स्मॉल होगा और कंटिन्यूअस डॉर्सल होगा, ठीक है। मतलब कि वो पूरा आगे से पीछे तक नॉर्मली मिलेगा। दूसरा जो है वेंट्रल नॉट फुल्ली ब्रॉड टू कवर बेली। वेंट्रली नॉट फुल्ली डेवलप्ड टू कवर्ड बेली को कवर्ड करने के लिए। और तीसरा जो इसका पार्ट होगा वो वेंट्रली ब्रॉड होगा, फुल्ली कवरिंग बेली होगा। वेंट्रली ब्रॉड फुल्ली कवर्ड बेली को क्या करेगा, फुल्ली कवर्ड करेगा, ठीक है। अब इसी में नेचर को देखते हैं इसके। इस तरीके का जो तीनों होगा वो इसमें पहला नंबर नन, मतलब ये दोनों जो है वो नन पॉइजनस मिलेगा आपको, नन पॉइजनस। और ये फर्दर एग्जामिन इसका भी नहीं हो पाया है, ठीक है। स्नैक में आते हैं, मतलब इसके नाम में आते हैं। तो नाम में जो हम लोग आएंगे तो बेली फर्दर वाले में नेम का अभी तक बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन इसमें जो है सेकंड नंबर वाले में पाइथन है। पाइथन जो है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और जो फर्दर एग्जाम्पल नहीं हुआ उसके बारे में बताना मुश्किल है, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट इसमें हम लोग इसका देखेंगे, वर्टिब्रल, फोर्थ इंफ्रालेबियल, थर्ड सुप्रालेबियल। फोर्थ नंबर पार्ट जो होगा वो इंफ्रालेबियल होगा और थर्ड नंबर जो होगा वो इंफ्रालेबियल होगा, सुप्रालेबियल होगा। मतलब स्नेक के बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बता सकते हैं, हम लोग कुछ एग्जामिन किया गया है वो पॉइजनस है या नन पॉइजनस है। या स्नेक के बॉडी स्ट्रक्चर से भी हम लोग बहुत सारा नाम पता कर लेते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्टिब्रल जो होगा वो फोर्थ नंबर जो होगा इंफ्रालेबियल होगा और थर्ड नंबर जो होगा वो सुप्रालेबियल होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, हम लोग वर्टिब्रल फोर्थ नंबर और थर्ड नंबर, ये इंफ्रालेबियल और ये सुप्रालेबियल, ठीक है। कैरेक्टर में आते हैं इंफ्रालेबियल और सुप्रालेबियल के अकॉर्डिंग। तो वर्टिब्रल जो होगा इनलार्ज्ड होगा। एक नंबर क्या देखेंगे कैरेक्टर, इनलार्ज्ड। वर्टिब्रल कैसा होगा, इनलार्ज्ड होगा, ठीक है। दूसरा नंबर इनलार्ज्ड के साथ साथ जो है हेक्सागोनल फोर्थ लेबियल होगा, यानी कि हेक्सागोनल फोर्थ, कितना नंबर, फोर्थ नंबर में। तो फोर्थ नंबर क्या है आपका, इंफ्रालेबियल है। तो हेक्सागोनल फोर्थ इंफ्रालेबियल लार्जेस्ट, इंफ्रालेबियल लार्जेस्ट, ये एक हो गया। दूसरा नंबर कैरेक्टर जो है इसका, कैरेक्टर नंबर 2 अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग को बता रहा है कि नॉट इनलार्ज्ड। सीधा देख लेंगे, नॉट इनलार्ज, मतलब कि जो वर्टिब्रल है वो इनलार्ज नहीं होगा। और थर्ड सुप्रालेबियल जो होगा वो नॉट टच द आई एंड नॉस्ट्रिल, मतलब थर्ड इंफ्रालेबियल सुप्रालेबियल जो है वो, यानी कि बोल सकते हैं थर्ड सुप्रालेबियल नॉट टच आई एंड नॉस्ट्रिल, आई और नॉस्ट्रिल को टच नहीं करेगा, ठीक है। और थर्ड नंबर जो इसका कैरेक्टर देखेंगे, मतलब नेक जो होगा वो हुड लाइक होगा, हुड जो है एब्सेंट भी हो सकता है। तो इसमें तीसरा में कोई कैरेक्टर हम लोग चूज नहीं करते हैं, ये नॉर्मल होता है, नो सच कैरेक्टर, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं दिखेगा। तो देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर पता ही नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। तो इसको देखते हैं दो कैरेक्टर में, जब इनलार्ज होगा और नॉट इनलार्ज होगा। इनलार्ज होगा तो पॉइजनस और नॉट इनलार्ज भी होगा तो पॉइजनस। लेकिन इनलार्ज होगा तो एग्जाम्पल है हम लोग का करैट, ठीक है।
और जब नॉट इन लार्ज होगा तो हम लोग का एग्जाम्पल है कोबरा, नाजा। ठीक है, ये हम लोग कैरेक्टर है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस को पता करने के लिए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है जो आप नोट डाउन के फॉर्म में भी सुन सकते हो आपको, कि मान लो आपके कॉपी में नोट्स करना है उसके फॉर्म में भी है, लिखेंगे नहीं आप सुन सकते हो। तो नोट के फॉर्म में सौरोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ लिजार्ड को बोलते हैं। सौरोलॉजी, SAUROLOGY, सौरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजार्ड। सेरपेंटोलॉजी और ऑर्फियोलॉजी, सेरपेंटोलॉजी और ऑर्फियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नेक। ठीक है, ये सब पॉइंट्स है। सेमोरिया इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड लिजार्ड। सेमोरिया एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एम्फीबियन और लिजार्ड के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ओफियोसॉरस नोन एज, ओफियोसॉरस जो है नोन एज ग्लास स्नेक, या उसको हम लोग ब्लाइंड वॉर्म भी बोलते हैं या स्लो वॉर्म बोलते हैं और लिम्बलेस लिजार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ओफियोसॉरस जो है उसको हम लोग ग्लास स्नेक भी बोलते हैं, ब्लाइंड वॉर्म भी बोलते हैं, स्नो वॉर्म भी बोलते हैं या लिम्बलेस लिजार्ड भी बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो लिजार्ड है वो ऑटोटोमी होता है। ऑटोटोमी कहने का मतलब वॉलेंट्री ब्रेक ऑफ द टेल टू कंफ्यूज इनेमी, मतलब कि ऑटोटोमी कहने का मतलब होता है जितने सारे मतलब ज़्यादातर लिजार्ड जो होते हैं वो ऑटोटोमी होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने उनके पास एक पावर होता है कि अपने टेल को खुद से वो तोड़ लेते हैं और खुद से तोड़ने के बाद वो इनेमी को कंफ्यूज करने के लिए उस चीज़ को ब्रेक करते हैं, ताकि इनेमी को लगे कि वो क्या है, ब्रेक किया है और उससे अब किसी तरह का परेशानी हो या कंफ्यूज करने के लिए, और टेल को रीजनरेट भी कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ लिजार्ड जो होते हैं वो ओवी पैरस होते हैं। तो लेकिन दो ऐसे लिजार्ड है जो कि वीवी पैरस है, इसका नाम है फाइरनोसोमा, फाइरनोसोमा, और एक एग्जाम्पल है चैमेलियन। ये अपने क्या करते हैं, बॉडी से यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको हम लोग वीवी पैरस बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा आप लोग, इसमें दो एग्जाम्पल है, फाइरनोसोमा PHRYNOSOMA फाइरनोसोमा और चैमेलियन CHAMELUN, ये दोनों वीवी पैरस होते हैं। बाकी सारे लिजार्ड जो होते हैं वो ओवी पैरस होते हैं। ठीक है, हेमीडेक्टाइलस के बारे में बताए थे, जो वाल लिजार्ड होता है ये स्विफ्ट रनर होता है और स्मूथ वेंट्रिकल सरफेस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम पैड। इसके पास वैक्यूम पैड होता है हमेशा, आप देखिए यहाँ उसका वो हिलते रहता है। ठीक है, लिम्बलेस लिजार्ड जो होते हैं उसको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम ट्रू स्नेक से बाय प्रेजेंस ऑफ मूवेबल आईलिड एंड एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, मतलब एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग और मूवेबल आईलिड होने के कारण लिम्बलेस लिजार्ड को हम लोग स्नेक के फॉर्म में भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन स्नेक के पास कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द स्नेक आर ओवी पैरस। ठीक है, बहुत सारे स्नेक्स जो है ओवी पैरस है, एक्सेप्ट में वाइपर रूशेलिया, जिसको हम लोग वाइपर रूशेलिया और हाइड्रोफिस, ये दो को छोड़ करके। अब बहुत सारे स्नैक्स हैं, स्नैक्स के बारे में आपको पता है जो कि पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है। ठीक है, अब उन सब के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो जैसे रसेल वाइपर है, ये लार्जेस्ट इंडियन वाइपर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। रसेल वाइपर को हम लोग लार्जेस्ट इंडियन वाइपर के नाम से जानते हैं। लार्जेस्ट स्नैक की अगर हम लोग बात करते हैं तो पैथन है। स्मॉलेस्ट स्नैक की अगर हम लोग बात करते हैं तो थ्रेड स्नैक है। ठीक है, लार्जेस्ट लिजार्ड जो है वो हम लोग का कोमोडो ड्रैगन है। लार्जेस्ट लिजार्ड जो है वो क्रोमो ड्रैगन है। स्मॉलेस्ट लिजार्ड जो है वो ड्रॉफ जेको है। लॉन्ग डायनासोर जो था वो था हम लोग का डिप्लोडोकस, और हम लोग का स्मॉलेस्ट डायनासोर जो था उसका नाम है कॉम्प्सो। ठीक है, कॉम्पोसोगैंथेयस। पॉइजनस सी स्नैक जो है वो हाइड्रोफिल्स है। लार्जेस्ट लिविंग कार्निवोरस रेप्टाइल जो है हम लोग का क्रोकोडाइल है। थेरापिसिडा जो है वो ग्रुप ऑफ रेप्टाइल है विच आर कंसिडर्ड टू बी द एंसेस्टर ऑफ मैमल, जिसको हम लोग एंसेस्टर ऑफ मैमल के नाम से भी जानते हैं, थेरापिसिडस। चैमेलियन जो है सो कॉम्बो फ्लैग एंड प्रेहेसिल टेल्स।
जैसे चैमेलियन जो है वो अपने इनेमी के हिसाब से या अपने बॉडी के एडेप्टेशन के हिसाब से अपने बॉडी का कलर थोड़ा बहुत क्या करता है, चेंज भी कर लेता है। इक्डाइसिस एक वर्ड है। इक्डाइसिस क्या है? इक्डाइसिस जो होता है आपको बताया है कि जो स्नैक्स होते हैं या लिजार्ड होते हैं अपने बॉडी से जो थिन फिल्म बनाते हैं, स्केल बनाते हैं, उसको रिलीज करते हैं, इसी को इक्डाइडिस बोलते हैं। तो शेडिंग ऑफ स्केली एपिडर्मिस ऑफ स्किन periodically is called ecdysis or molting for external, for example snake and lizard। एग्जाम्पल में स्नेक और लिजार्ड भी मॉल्टिंग करना, अपने बॉडी से थिन फिल्म को हटाना, ठीक है। स्कूट्स क्या था? एक वर्ड आया था, स्केल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ रेप्टाइल ऑल्सो टर्म एट स्कूट्स। जो रेप्टाइल के बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूट्स के फॉर्म में जानते हैं। तो रेप्टाइल हम लोग का इतना था। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का वो स्टार्ट होगा, एवीज और मैमल बचा हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एवीज और मैमल के बारे में। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, आप लोग व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, एप्लीकेशन है, ऐप है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, और वीडियो को देखें, साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करें।